और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर हैं। सीधे आइए चलते हैं न्यूजीलैंड, क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री सुन। इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है कि नए जोश और उत्साह के साथ काम करते हुए हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे। न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया गया है। यह केवल निवेश का नहीं है, बल्कि भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने का भी कमिटमेंट है। फ्रेंड्स, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हमारी बढ़ती मिडिल क्लास, लार्ज स्केल डिजिटल एडॉप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भारत को एक यूनिक ग्रोथ स्टोरी बनाते हैं। भारत में हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को गवर्नेंस का आधार बनाया है। आज भारत में पॉलिसी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ग्रोथ की कंटिन्यूटी है। इसलिए आज विश्व को हमारा संदेश है, इंडिया इज नॉट ओनली अ मार्केट, इंडिया इज a launch pad for global growth. भारत में बन रहे इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की है, PLI। इसके अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग से लेकर टेक्सटाइल जैसे 14 सेक्टर्स में लगभग $20 बिलियन का सपोर्ट दिया जा रहा है। मैं आप सभी को इस मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड में और दोनों देशों के बीच FTA हुआ है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्रधानमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। और टूरिज्म तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हम मिलकर कार्गो कॉरिडोर्स, फ्लाइट कनेक्टिविटी और जॉइंट टूरिज्म पैकेजेस बना सकते हैं। कीवी, एप्पल्स, हनी और सी फूड के लिए पेरिशेबल कार्गो सॉल्यूशंस विकसित किए जा सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस और फॉरेस्ट्री में विशाल एक्सपर्टीज है। भारत के पास कंज्यूमर मार्केट, फूड पार्क्स और एग्रीटेक टैलेंट की ताकत है। हम मिलकर फार्म टू मार्केट, वैल्यू चेन्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं।
फिनटेक में आज भारत ग्लोबल लीडर है। आज दुनिया की 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स भारत में होती है। हम डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ ग्रीन बॉन्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स है और अब तो एक यूनिकॉर्न भी बन गई है। दोनों देशों की कंपनियां भारत के स्पेस इकोसिस्टम के साथ मिलकर स्मॉल सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग और ओशन मॉनिटरिंग में काम कर सकते हैं। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत 100 सिटीज में 8000 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। हम मिलकर अर्बन मोबिलिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं माओरी बिजनेस लीडर्स का विशेष अभिनंदन करता हूं। भारत की सभ्यता और माओरी ट्रेडिशन दोनों में प्रकृति, समुदाय और सस्टेनेबिलिटी के प्रति गहरा सम्मान है। हमारे एफटीए में भी माओरी बिजनेसेस के लिए अवसरों को विशेष स्थान दिया गया है। हमारी इन साझा मूल्यों को जोड़कर हम इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ट्रेड का नया मॉडल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा सुझाव है कि हम मिलकर एक बहुत ही एम्बिशियस बिजनेस रोड मैप बनाएं। अपनी स्ट्रेंथ को जोड़ते हुए हम कम से कम 5 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की पहचान करें और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए रिव्यू मैकेनिज्म बनाएं। तभी हम अपने संबंधों के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज कर सकेंगे और दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतर सकेंगे। मैं आप सभी को इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। लेट अस मेक अवर पार्टनरशिप अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रॉस्पेरिटी, ए ब्रिज फॉर इनोवेशन एंड ए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। और मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड और भारत मिलकर के एक नई शक्ति के रूप में उभरे। और मेरा एक और आग्रह है, जैसा अभी आपने बताया कि खेल के हमारे संबंधों के 100 साल हो रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है, इसको तो हम मनाएंगे। लेकिन क्या कभी ये सोच सकते हैं कि 35 से कम उम्र के बिजनेसमैन ऐसा एक बड़ा डेलीगेशन भारत आए और भारत से भी 35 से नीचे की उम्र का एक बिजनेस डेलीगेशन न्यूजीलैंड आए, ताकि हम एक नई पीढ़ी को हम तैयार करें। इसी एक शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।